नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चंदन यादव की ओर से एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में 600 लोगों को खाद्य सामग्री वितरण किया गया, जिसको यूनियन के लोगों ने उपायुक्त से चुनाव कराने की आग्रह। आदित्यपुर थाना अंतर्गत मारपीट में 2 घायल। टाइगर क्लब की ओर से डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को लेकर टांगे में चढ़कर विरोध किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से उपायुक्त को ज्ञापन। टेंट हाउस एसोसिएशन ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर एग्रीकोट ट्रांसपोर्ट मैदान में समाज सेवी चंदन यादव ने लगभग 600 लोगों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया। यह सालों से लोगों की मदद कर रहे हैं। यह गरीब दुखियारे की सेवा में रात दिन लगे हैं। इनका कहना है, जब तक शरीर में ताकत है हम लोगों की इसी तरह सेवा करते रहेंगे। मैदान एग्री को है, ये राशन का वितरण नहीं है। फिर से मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि ये राशन का मामला नहीं है। ये लोग आज पूर्वी के विधायक, पश्चिमी के विधायक और सांसद से नाराज है। ये लोग आज भी भूख से तड़प रहे हैं। ये लोग आज भी दवाई से तड़प रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हम जरूर आते हैं और प्रयास हम लोगों की गिनती नहीं करते हैं, गिनती तो नेता करता है। हम तो उनके भाई बनकर काम कर रहे हैं कि ये धमकी और जो लोग फोन पे एक दूसरे को जो धमकी देने का मुझको काम करते मेरे कान तक पहुंचाते हैं, हम ये सारी बातों को नेगलेक्ट करते हुए खुदा और ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म का फल बुरा नहीं होता है। हमारी सोच ये है, कब तक लगे रहेंगे ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन तब तक हमारा प्रयास रहेगा जब तक निचले पायदान पे चाहे गरीब, गुरबा, शोषित, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक के लोग अगर आज भी भूख से तड़पेंगे, उस वक्त तक उसका बेटा चंदन यादव उस परिवार के लिए जरूर रहेगा। आदित्यपुर थाना अंतर्गत संतोष सिंह रामकिशन कंपनी में कार्य करते हैं। इनका कहना है, असामाजिक तत्व बच्ची के साथ छेड़छाड़ बदतमीजी कर रहे थे। हमने मना किया तो मारपीट कर घायल कर दिया। फिलहाल घायल का इलाज MGM अस्पताल में चल रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है तुम्हारा? संतोष सिंह लालू सिंह। कौन है आपका? ये मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे साथ रहते भी हैं। क्या चीज़ का काम करते हैं आप लोग? हम लोग रामकृष्णा कंपनी में फोर्जिंग का काम करते हैं। फोर्जिंग कंपनी में काम करते हैं, रामकृष्णा कंपनी में। कहाँ पर है? वो कोलाबीरा में है, मगर हम लोग सतबहनी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप लोग? सतबहनी थाना आदित्यपुर। क्या हुआ आप लोग के साथ? हम लोग के साथ ये हुआ कि बच्चा के साथ छेड़छाड़ हुआ। बच्चा नादान बच्चा है और दुकान में जा रहा था। ये लूखा लोग जो खड़ा था अपना अड्डा में, वहाँ पे उसको कुछ बोला उल्टा सीधा। वो आया, हमको बुला के ले गया। हाँ, वो लोग हरदम वो अड्डा है, वहाँ पे गांजा दारू वो लोग बैठा रहता है। वहाँ का अगल बगल का लोग परेशान रहता है इस चीज़ से। वो उसको ऐसे बहुत आदमी को पहले भी वो लोग कर चुका है। उस बीच में हम लोग गया, थोड़ा बकवास हुआ, फिर झगड़ा हुआ। फिर हम लोग 2 ही आदमी थे, वो लोग 5 गो आ गया घर से डंडा लाठी लेके। आप लोग क्या समझाने के लिए गए? हाँ, हम लोग अपने भतीजा को, ये इतना छोटा बच्चा को तुम लोग काहे उल्टा बोलता है? क्या नाम है भतीजा का? वो मन्नू कुमार। अच्छा, उसी को उल्टा बोला तुम क्या कर लेगा, क्या बोलेंगे, क्या कर लेगा, ऐसे बोल के जबरदस्ती झगड़ा किया, मारपीट किया। हाँ, उसके बाद डंडा से मार दिया। मेरा सर फट गया, यहाँ पे लग गया, ये जांघ पे लगा है। कहाँ का है लड़का लोग? वो वहीं का सतबहनी का ही है। वो भी हमारे घर से आधे किलोमीटर। जमशेदपुर पोटका प्रखंड की कांग्रेस कमेटी द्वारा सोशल डिस्टेंस बनाते हुए झारखंड के माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री सह वित्त मंत्री झारखंड सरकार रांची सह निवेदन पूर्वक पोटका प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के माध्यम ग्रामवासियों और पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण क्षेत्र के जनताओं और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते जो जनता की आवाज़ है हमको सरकार तक पहुंचाना है। यहाँ पहले जो सरकार थी कांग्रेस का, यह सरकार था, उस समय आम जनताओं को, कार्डधारियों को गेहूँ दिया जाता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि विगत जो सरकार थे 10-15 सालों से हम लोग का यहाँ का गेहूँ को कटौती किया गया है और यहाँ का जनताओं को गेहूँ नहीं दिया जाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री साहब, मेरा प्रदेश प्रेसिडेंट से, कि जल्द से जल्द हमारे पोटका क्षेत्रों, पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण क्षेत्रों के जनताओं को भी
चावल के साथ साथ गेहूं का आवंटन दिया जाए। साथ ही साथ विद्युत व्यवस्था को देखते हुए अभी कार्डधारियों को, प्रति कार्डधारियों को 1.5 लीटर क्रासिन दिया जा रहा है, उसको 2.5 लीटर किया जाए। मैं आग्रह करना चाहता हूं हमारे प्रदेश प्रेसिडेंट खाद्य आपूर्ति मंत्री सह वित्त मंत्री जी से कि जल्द से जल्द हमारे बातों को उनसे पहुंचे और इसको पुनः हमारे यहाँ लागू किया जाए। जमशेदपुर जुस्को यूनियन के अमरनाथ तिवारी ने कहा, हमने उपायुक्त से मिले और कहा मार्च में समय समाप्त होती है, लॉकडाउन के कारण चुनाव नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त महोदय से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। हम लोग यहाँ उपायुक्त महोदय से मिलने आए हैं और हमारे जुस्को श्रमिक यूनियन के पदाधिकारी और कमेटी मेंबर सदस्यगण सारे लोग आए हैं। चुनाव लंबित होने के कारण बहुत सारी प्रक्रिया, हमारा वेज, हमारा एलटीसी और भी बड़े बड़े मुद्दे लंबित है कर्मचारियों का। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारा जुस्को श्रमिक यूनियन का चुनाव हो और हम लोग इस पर जितना जल्दी परमिशन मिलेगा सारा सिस्टम को फॉलो करते हुए, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सारा प्रोसेस को पालन करते हुए हम लोग इलेक्शन में जाना चाहते हैं और उपायुक्त महोदय से सहमति चाहते हैं। और हर कर्मचारी की यही डिमांड है, यही मांग है कि समय पर चुनाव हो और हम लोग ये अपेक्षा करते हैं उपायुक्त महोदय से कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए वो हम लोग को इस चुनाव में जाने के लिए आदेश दें और हम लोग को सहयोग करें। चुनाव कब तक का होने का था? चुनाव हमारा कार्यकाल 31 मार्च को ख़त्म हो गया था, बट मार्च में हम लोगों ने सारा प्रोसेस कर दिया था और मार्च में हमारा इलेक्शन भी तय था, लेकिन दुर्भाग्यवश से कोविड के चलते लंबित हो गया, जिसको हम लोगों ने सभी जगह ज्ञापन भी दे दिया था। और ज्ञापन देने के बाद अभी वर्तमान में जो कोविड का डिले चल रहा है, ये चल रहा है। इस बीच में हमारे प्रेसिडेंट रघुनाथ पांडे जी और वीडी गोपाल कृष्णा जी मिले थे उपायुक्त महोदय से, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप लोग फिर एक बार मिलेगा, मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा। तो इसी के तहत फिर से हम लोग एक बार आग्रह करने आए हैं उपायुक्त महोदय से कि कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए हमें चुनाव में जाने का मौका दिया जाए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम अमरनाथ तिवारी हुआ। मैं जुस्को श्रमिक यूनियन से वर्तमान में उपाध्यक्ष हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। घोड़ी बग्गी एवं पालकी बारात एवं जुलूस के लिए संपर्क करें। हमारा पता किटाडी ग्वालापट्टी नियर आरपीएफ बैरक टाटा नगर जमशेदपुर। संपर्क करें सालिग्राम तिवारी। हमारा दूरभाष नंबर 9234778410 और 9973782222।
एक बार फिर से आपका स्वागत है जेके न्यूज में। जमशेदपुर कदमा क्षेत्र से अभिषेक कुमार सिंह का कहना है, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। हम लोग टांगे में चढ़कर बढ़ते दामों का विरोध करते हैं। जमशेदपुर टाइगर्स क्लब के सारे सदस्य यहाँ एकत्रित हुए हैं कि पेट्रोल और डीजलों के दामों में जो निरंतर वृद्धि हो रही है, उसके लिए हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से ये आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस दिशा में अपना कुछ निर्णय लें और पेट्रोल और डीजलों के दाम में वृद्धि को रोके। साथ ही साथ हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करते हैं कि इस कोविड-19 पेंडेमिक के समय में राज्य के ऊपर पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर जो इन्होंने 2.5 रुपीज़ का वैट बढ़ाया है, वो भी एक गलत है। आप प्रत्येक चीज़ों के दामों में वैट बढ़ाइए, टैक्स लीजिए, लेकिन आवश्यक चीज़ों में वैट बढ़ाना इस समय जनता को और परेशान करने के जैसा है। तो कृपया राज्य सरकार, भारत सरकार दोनों इस विषय में संज्ञान ले और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उससे रोकथाम के लिए कुछ कदम उठाएं। पूरा नाम बताएं। अभिषेक कुमार सिंह, जमशेदपुर टाइगर्स। जमशेदपुर मानगो चेपा पुल के पास AISM पार्टी के महासचिव श्री आफ्ताब आलम के नेतृत्व में बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को वृद्धि को लेकर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया। इनका कहना है, डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि जनता को दोहरा मार रही है। प्रधान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला फूंका गया। जिस तरह की सरकार जन विरोधी है, पूरे विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा मुल्क है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम शायद सबसे ज्यादा हैं। एक तरफ जहां कच्चा तेल अपने निम्नतम स्तर पर है, वहीं पर केंद्र की गलत नीतियों के कारण गरीबों का खून चूसा जा रहा है। पहले ही आम जनता, गरीब जनता लॉकडाउन में परेशान है, उस पर 18 से 19 बार पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पेट्रोल का दाम डीजल के दाम से कम हो गया है। ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लॉकडाउन तब लगाया गया जब जरूरत नहीं थी, लॉकडाउन तब खोला गया जब इसकी जरूरत थी। आज 5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आ चुके हैं। ये केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से, कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट और एक्साइज ड्यूटी कम की जाए ताकि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो। भाजपा नेता आसिफ रिजवान खान के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया, शहर के जितने भी चेकिंग पॉइंट है, ट्रैफिक पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं, जबरन पैसा वसूला जा रहा है। हम लोग विरोध करते हैं। उपायुक्त से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए हैं, उपायुक्त महोदय से मिलने आए थे। मांग ये है, ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जो प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है, वो जनता को जो मार रहे हैं बेबुनियाद की, चेकिंग के दौरान डंडा फेंक के मार दे रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, इसमें जो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, सेफ्टी पहले ज़रूरी है, सेफ्टी तो है ही ज़रूरी। आप बार बार पकड़े, हेलमेट के लोग समझ जाएंगे अपने आप, हेलमेट का पैसा ले उन्हें और हेलमेट दिया जाए बार बार। ये और मैनुअली जो चालान कट रही है, वो तो पता नहीं चल रही कि मेरा टैक्स किधर जा रहा है। आप ऑनलाइन काटे, लोगों को पता चलेगा कि मेरा जो कट रहा है पैसा तो किस चीज़ का टैक्स में जा रहा है या क्या है, नहीं है। महामारी में खुद जनता त्रस्त है, ऐसे में तो काटना ही नहीं चाहिए लोगों को। मगर यही है कि एक मौका दिया जाए। 200 जो पुराना फ़ाइन है 270 रुपया, वही लिया जाए। 1000, 2000, 5000 बेबुनियाद ले रही है और कोई बात नहीं है। और ये भी है कि लोग पैसा लेके भी पुलिस छोड़ देते हैं, ये गलत है। उसी का प्रॉपर फ़ाइन काटिए, लोगों को स्लिप मिले किस चीज़ का, ऑनलाइन फ़ाइन काटे कि स्लिप मिले, मेरा 200 कटा, 500 कटा, 1000 कटा, कुछ भी। चेकिंग करना अच्छी बात है, अवेयरनेस होगा। मगर यही है कि अपना मन मर्जी चल रहा है। पुलिस, ये सरकार में बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रशासन किसी का मतलब डर भय है ही नहीं और मार पीट रहे हैं। परसों रोज सर फोड़ दिए मार के, लड़का बेहोश हो गया गोविंदपुर में। आपका नाम? आसिफ रिजवान खान, भारतीय जनता पार्टी। जमशेदपुर भाजपा नेता अभय सिंह ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टेंट हाउस एसोसिएशन ने लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी और फुल टेंट कारीगर अन्य लोग पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं, इनकी समस्या दूर होनी चाहिए, यह निवेदन किया गया है उपायुक्त महोदय से। माननीय उपायुक्त जमशेदपुर से, ये सभी गरीब तबके के लोग हैं, टेंट वाले हैं, माइक वाले हैं, बारदा वाले हैं, फूल वाले हैं। इन लोगों की त्रासदी है कि 4 महीने से लगातार कोरोना वैश्विक महामारी से अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट और डिफेक्ट
दोनों अगर कोई हुआ है तो वह यही वर्ग के लोग हुए। वर्ष में 365 दिन में मात्र 35 से 40 दिन जो है इन लोगों का एक व्यवसाय होता है, टेंट लगा करके, संस्कृति करके, संस्कार करके होता है। आज बंद हो जाने के कारण इनके परिवार, किसी का बैंक लोन है, किसी की त्रासदी है, किसी के बच्चों की पढ़ाई का मामला है, भूख का मामला है, खाना का मामला है, पीने का मामला है, सब कुछ ठप है। हमने माननीय डीसी साहब से कहा कि आप इस पे कोई रास्ता निकालिए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने केवल 50 लोगों को अलाउ किया है। जमशेदपुर कांग्रेस पार्टी की ओर से मौलाना अंजर खान ने कहा, बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि के कारण जनता को दोहरा मार पड़ रहा है। सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द इस पर ध्यान देना चाहिए। डीजल का मांग लेकर हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं कि जिस तरीक़ा से पेट्रोल का दाम बढ़ते जा रहा है, हमारे मोदी जी का जिस तरीक़ा से हमारे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ कोरोना में, आज देखिए इस महामारी के समय में हम लोग का एक भी जितने बेरोजगार लड़का है, अभी किसी का कंपनी भी नहीं चल रही, कोई बिजनेस में भी नहीं है, पर इस तरीक़ा से अगर इसी टाइम पे जिस तरह से बढ़ोतरी किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। हम लोग सभी प्रखंड में पार्टी नरेंद्र मोदी जी से ये मांग करती है, जो डीजल और पेट्रोल का जो दाम इन्होंने बढ़ाया है, आज कोरोना की मार है पब्लिक पर, और आप इन्हें एक इस बहाने से डीजल पेट्रोल के जो दाम बढ़ाएं, आप जनता को लूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी मांग करती है, पब्लिक को लूटना बंद करिए और कोरोना की तरफ ध्यान दीजिए, और पब्लिक को पैसा जो उनके खातों में डालने के लिए बोलते थे, पब्लिक को डालने का तो दूर की चीज़, और पब्लिक से आप लूटने का काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में यही पब्लिक आपको गद्दी से उतार के बाहर फेंक देगी। मौलाना तारक खान, झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।